हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि अपने पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी हेल्थ इंडिकेटर की, उसके अंदर मैंने आपको बताए थे डायरेक्ट इंडिकेटर और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंडिकेटर को अपन ने बोला था स्पेसिफिक इंडिकेटर, उसी तरह अपन ने इनडायरेक्ट इंडिकेटर को बोला था जनरल इंडिकेटर। जैसा कि अपन को पता है डायरेक्ट इंडिकेटर के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि अपन ने बात की थी। जब सबसे पहला होता है मोटिलिटी इंडिकेटर। मोटिलिटी इंडिकेटर इसके अलावा होता है मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर के अलावा जब अपन बात करें तो उसके अंदर आता है डिसेबिलिटी रेट, और फिर आता है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, और इसके अलावा हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। ये कुछ प्रकार के हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें अपन ने बात की थी डायरेक्ट इंडिकेटर के बारे में। उसके बाद में अपने फर्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात की थी जो कि होता है अपने मोटिलिटी इंडिकेटर। मोटिलिटी इंडिकेटर के अंदर बात करें तो इसमें अपन ने कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि अपन ने पढ़े थे इन्फेंट मोटिलिटी रेट, फिर पढ़ी थी मैटरनल मोटिलिटी रेट, और फिर उसके बाद में कर्व डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसा कि अपन ने बात की थी इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होती है मैंने आपको बताया, मैटरनल मोटिलिटी रेट क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। तीसरा जो अपन को आज पढ़ना है वो है कर्व डेथ रेट। कर्व डेथ रेट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो कल पढ़ा था उसके बारे में एक बार वापस बता देता हूँ। जो जब अपन बात करते हैं इन्फेंट मोटिलिटी रेट की, इन्फेंट मोटिलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर इसके अंदर अपन क्या ज्ञात करते हैं कि जो इन्फेंट होता है 1 साल के बच्चे तक को इन्फेंट करते हैं, उसके 1 ईयर में मरने वाले संख्या को अपन को पता लगाना होता है। कैसे लगाते हैं? यदि दिए गए ईयर में जो अपना होता है दिए गए ईयर में रजिस्टर्ड इन्फेंट डेथ, जो कि रजिस्टर्ड इन्फेंट डेथ हुई है, और रजिस्टर्ड टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ। कितने रजिस्टर्ड इन्फेंट की डेथ है, कितने जो बच्चे डेथ हो गए उनके जो रजिस्टर्ड हो रखे 1 साल के अंदर उनकी संख्या, तथा रजिस्टर्ड टोटल नंबर ऑफ डेथ बर्थ के बाद जो बच्चे होते हैं वो कितने बर्थ के बाद नंबर ऑफ बर्थ टोटल रजिस्टर्ड हुए हैं बच्चे, ठीक है ना। तथा इन्हीं का अनुपात तथा उनके अनुपात तथा पर 1000 लाइव बर्थ रेट से एक्सप्रेस किया जाता है, जिसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। एक वर्ष में होने वाले कुल शिशुओं की मृत्यु की संख्या, 1 वर्ष में होने वाले शिशुओं की मृत्यु की कुल संख्या बट्टा उसी वर्ष कुल जीवित जन्मों की संख्या, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, उससे अपने निकलेगी IMR। उसी तरह से अपन ने बात की थी MMR, मैटरनल मोटिलिटी रेट। क्या होता है मैटरनल मोटिलिटी रेट के बारे में बात करें तो प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर गर्भवती एवं प्रसव के कुछ समय पश्चात होने वाले माताओं की मृत्यु की संख्या MMR कहलाती है। क्या मतलब होता है इसका कि जब अपन बात करते हैं 1 लाख जीवित बच्चों की प्रति 1 लाख 1 ईयर में बात करेंगे, फर्स्ट ईयर में प्रति 1 लाख जो बच्चे जन्म लिए हैं, उस जन्म लेने पर उस समय जो गर्भवती माता हैं उसकी प्रसव के दौरान या प्रसव के कुछ समय पश्चात होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशन या दुर्घटनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं MMR, मैटरनल मोटिलिटी रेट। इसे ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था जो कि ये था कि 1 वर्ष में प्रसव संबंधित कारणों बहुत सारे होते हैं कि जन्म के दौरान
जब प्रसव होता है उस दौरान किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन के कारण बच्चा तो जन्म लेता है, मतलब मदर की डेथ हो जाती है, या प्रसव के पश्चात बच्चे के जन्म के पश्चात बच्चा तो सुरक्षित ही होता है, मगर माता के कुछ समय बाद बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होना या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, उन प्रसव के कुछ समय पश्चात, जैसे अपन बात करते 2 या 3-4 दिन तक उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी महिलाएं इस MMR के अंदर काउंट होती है। तो ये अपने पास फॉर्मूला था, 1 वर्ष में प्रसव संबंधित कारणों से हुई माताओं की संख्या अनुपात उसी समय जीवित जन्म हुए बच्चों की संख्या, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, और अपना जो फॉर्मूला इससे अपन को मिलेगी MMR रेट। अपने पास जो तीसरी चीज थी मोर्टिलिटी इंडिकेटर की, वो थी कर्व डेथ रेट। कर्व डेथ रेट का मतलब होता है सकल मृत्यु दर। सकल मृत्यु दर होता है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि यह किसी देश में 1000 की जनसंख्या पर प्रतिवर्ष होने वाले, यह किसी देश में 1000 की जनसंख्या पर प्रतिवर्ष होने वाले मृत्यु की संख्या दर्शाता है कि किसी भी देश के अंदर 1000 की जनसंख्या पर 1 साल में कितनी लोग की डेथ हुई है, उसको अपन को ज्ञात करना है। किसी कम्युनिटी एरिया के अंदर अपन को निकालना है कि इसमें 1000, जैसे वहां पे 10,000 है, तो अपन को वो आंकड़ा निकालना है कि 10,000 के अंदर यदि बात करें कम्युनिटी की जनसंख्या 10,000 होती है कहीं, तो वहां पे यदि 1 साल के अंदर 100 की डेथ होती है, तो अपन ज्ञात करेंगे कि तो 1000 पे कितनी हुई, 10 हुई, तो 10 मौतें वो होगी, वो अपन को दर्शाती है कर्व डेथ रेट। इस मृत्यु दर का कम होना, इस मृत्यु दर का यदि कम होता है तो वो किसी भी राष्ट्र या देश के स्वास्थ्य सेवाओं का अपन को स्वास्थ्य सेवाओं का उसका इम्पोर्टेंस पता चलती है, उसकी सफलता ही पता चलती है। यदि बात करें कि 1 साल में प्रति 1000 पे बहुत कम मृत्यु की संख्या आई हुई है, तो उससे अपन को क्या पता, वहां उस देश की या उस कम्युनिटी की हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है या एडवांस है, जिससे कि उस एरिया में मृत्यु की संख्या कम हो रही है। तो ये अपन को दर्शाता है कर्व डेथ रेट। इसी के आगे बढ़ते हुए अपन को अपने पास जो चौथा इसका एग्जाम्पल आता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, टाइप्स होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या मतलब होता है? जीवन प्रत्याशा का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये किसी व्यक्ति की संभावित आयु बताता है। क्या बताता है? ये किसी भी व्यक्ति की संभावित आयु के जो व्यक्ति होता है उसकी मेनली जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है। जैसा कि अपन को पता है जो कि विकसित देश होते हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं, उनमें लोगों की आयु जो होती है वो कुछ ज्यादा होती है एज कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्री की तुलना में। या अपन बोल सकते हैं जो विकासशील देश होते हैं उनके अंदर आयु लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है और विकसित देशों के अंदर ये ज्यादा होती है। जीवन प्रत्याशा जब अपन बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होना, ये हमेशा हेल्थ सर्विसेज या फिर किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को पहचानने के लिए काम आती है, या उससे अपन कह सकते हैं उस एरिया में या उस देश की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है लोगों की। ये होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा क्या मतलब होता है? फिर से एक बार सुनिए, किसी भी व्यक्ति की संभावित आयु को ये बताता है। ये जो व्यक्ति होता है वो मेनली औसतन कितना व्यक्ति वो लाइफ स्पेंड करता है। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो विकसित देशों के अंदर ज्यादा होती है और विकासशील देशों की बात करें तो उसमें ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, जो कि उस देश के वो हेल्थ को इंडिकेट करता है। अपना ये 4 टाइप्स हो गए हैं मोर्टिलिटी रेट के जो मृत्यु दर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो अपने पास आता है मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया मोर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी।
ये जो चीज होती है वो बीमारी को दर्शाता है। ये जनसंख्या में बीमारी की स्थिति को दर्शाता है। किसी भी जनसंख्या के अंदर कितने लोग को डिजीज या बीमारी हो रखी है, तो उसके बारे में ये जो मोर्बिडिटी इंडिकेटर होता है ये अपन को बताता है, जिसमें कम्युनिटी में फैल रहे रोगों के बारे में भी अपन को जानकारी प्रदान हो सकती है। यदि अपन बात करें किसी भी जनसंख्या में बहुत ज्यादा बीमारी के कारण बहुत ज्यादा कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, और उसके कारण से कम्युनिटी की जो अपन हेल्थ लेवल चेक करते हैं वो बहुत ज्यादा कम आता है। तो वो चीज अपन को बताता है मोर्बिडिटी इंडिकेटर, ठीक है ना। इसके द्वारा मोर्बिडिटी इंडिकेटर के द्वारा अपन कम्युनिटी में फैल रहे रोगों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है। अपन को उस कम्युनिटी के अंदर जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा जब अपन बात करें तीसरा अपने पास डायरेक्ट हेल्थ इंडिकेटर का जो टाइप होता है वो होता है डिसेबिलिटी रेट। क्या होगा अपने पास? डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट के बारे में बात करें तो डिसेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? अपंगता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपंगता। तो जनसंख्या में अपंगता की दर को डिसेबिलिटी रेट कहते हैं। किसी भी जनसंख्या के अंदर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने डेली रूटीन एक्टिविटी को कर नहीं पाते हैं या फिर वो डेली रूटीन एक्टिविटी को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो वो व्यक्ति किसके अंदर आएगा? डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। वो क्योंकि वो डिसेबल है, वो कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अपन डेली रूटीन एक्टिविटी के अंदर आपको पता है अपन बहुत अर्ली मॉर्निंग को उठ जाते हैं, फिर अपन स्नान वगैरह करके अपने आप को क्लीन करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं और फिर अगर अर्ली मॉर्निंग को एक्सरसाइज भी करते हैं। ये सारी चीज अपन को हेल्थ को इम्प्रूव करती है। मगर ये डिसेबिलिटी जो होती है, जो ये डेली रूटीन एक्टिविटी को अच्छे से करता है, तो उस एरिया की डिसेबिलिटी रेट कम आती है। और जिस कम्युनिटी के अंदर या जनसंख्या के अंदर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दैनिक दिनचर्या को बहुत ही कम करते हैं, वो हर चीज को टालते रहते, तो उससे डिसेबिलिटी रेट उसको आगे आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं, जिससे कि डिसेबिलिटी रेट बढ़ जाती है। तो ये होती है डिसेबिलिटी रेट, जिसको अपन बोलते हैं असमर्थता दर। असमर्थता दर का मतलब क्या होता है कि कोई किसी भी कम्युनिटी में या कम्युनिटी की जनसंख्या में अपंगता की दर को अपन डिसेबिलिटी रेट कहते हैं। और वो अपंगता दर जो होती है वो अपने व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों को पूरी तौर से संपन्न नहीं कर पाता है, उसी को अपन डिसेबिलिटी रेट कहते हैं। नेक्स्ट चीज आता है अपने पास फोर्थ टाइप, जो होता है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। क्या होता है बच्चों? हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर मतलब होता है स्वास्थ्य सेवा वितरण संकेतक। स्वास्थ्य सेवा वितरण संकेतक के बारे में यदि अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? ये कम्युनिटी में उपलब्ध हेल्थ सर्विसेज तथा उनके वितरण का प्रतीक होता है। किसी भी कम्युनिटी एरिया के अंदर जब भी अपन बात करें, कोई भी अपन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए अपन को कुछ ऐसे संसाधन या कुछ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उस हेल्थ सर्विसेज को अच्छी तरह से दे पाते हैं। तो वही चीज इस टाइप्स के अंदर अपन को बताया गया है कि हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो होते हैं जो कि हेल्थ केयर को डिलीवर करते हैं, मतलब प्रदान करते हैं। और प्रदान किसको करेंगे? पेशेंट को, व्यक्ति को, कम्युनिटी में रहने वाले अस्वस्थ व्यक्ति को, जिनको हेल्थ केयर की जरूरत होती है। इसके अंदर इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर इसमें होते हैं डॉक्टर एंड पेशेंट रेशो। डॉक्टर एंड पेशेंट रेशो एज कंपैरिजन, जितने पेशेंट होते हैं उस एरिया में कम्युनिटी, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर भी होने चाहिए। जैसे भी अपन को पता है कि सब सेंटर उसके ऊपर होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो सब सेंटर के अंदर पॉपुलेशन कम होती है तो डॉक्टर भी एक होता है।
पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पॉपुलेशन अधिक होती है तो एक से ज्यादा डॉक्टर होते हैं और नर्सिंग स्टाफ भी जाता है। और सीएचसी की बात करें वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन होती है तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रदान करते हैं। उसी की तरह अपन बात करते हैं, एक होता है पेशेंट नर्स रेशो। पेशेंट नर्स रेशो के अंदर बात करें, वही सब सेंटर पीएचसी और सीएचसी के अंदर बात करें तो सब सेंटर में नर्स और पेशेंट रेशो की बात करें, यदि पेशेंट कम है तो नर्स भी कम होगी, पीएचसी में यदि पेशेंट ज्यादा है तो नर्स भी ज्यादा होगी। और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, जो कि सीएचसी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे हॉस्पिटल, अपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो एक प्रकार का सीएचसी हॉस्पिटल होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, ठीक है ना। तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं तो नर्स का रेशो भी इसके अंदर अधिक होता है। उसके अलावा जो एक और इंडिकेटर होता है वो होता है क्या होता है वो प्रति स्वास्थ्य सब सेंटर पर निर्धारित जनसंख्या सम्मिलित होती है। हर एक सब सेंटर के अंदर उस सब सेंटर में जो जनसंख्या होती है वो भी इस इंडिकेटर हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर के अंदर इंक्लूड है। जब बात सब सेंटर की हो तो सब सेंटर की जनसंख्या होगी, जब बात पीएचसी की होगी तो पीएचसी की, मतलब पीएचसी के अंदर 3 से 4 सब सेंटर आते हैं तो वो उसके अंदर इंक्लूड होगी। ये तो हो गए अपने हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। उसके अलावा जब बात करें तो अपने पास होता है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। कौन सा होता है, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर के बारे में बात करें तो हेल्थ सेंटर के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे अपन को क्या मिलते हैं, ऐसे बजट आते हैं। बजट का मतलब आप जानते हो कि स्टेट सेंटर का पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर के लिए बजट आता है जिससे वो अपनी जरूरतें को पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। तो ये बजट जो होता है वो पॉलिसी होती है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है। तो उसी तरह से जब अपन बात करें हेल्थ सेंटर के लिए बजट का आना, बजट है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जैसे कि अपन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कहीं पे सोनोग्राफी मशीन है, कहीं पे सीटी स्कैन की मशीन है, एक्सरे है, तो ये सारी जो आर्टिकल्स होते हैं वो उपलब्ध करवाना। उसके अलावा संसाधन की बारे में बात करें तो जैसे एम्बुलेंस है, ट्रांसपोर्टेटिंग सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये सारे अवेलेबल कराना। तथा और बात करें तो अन्य बहुत सारे होते हैं जो कि मेडिसिन होते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं, ये सारे अवेलेबल कराना इस हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि ये क्या करते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज होती है तो पेशेंट, उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को हेल्थ सर्विसेज भी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो हो गए अपने डायरेक्ट हेल्थ इंडिकेटर, जो कि मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मोबिलिटी इंडिकेटर, उसके बाद में होता है मोर्बिडिटी इंडिकेटर, फिर होता है डिसेबिलिटी रेट, फिर हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, उसके अलावा होता है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। बात करें इनडायरेक्ट एंड जनरल इंडिकेटर्स की, तो इनडायरेक्ट की बात आपको मैंने बताई थी कि ये हेल्थ से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते। यदि इस चीज में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आगे जाके किसको प्रॉब्लम करेंगे, हेल्थ को प्रॉब्लम करेंगे। किस प्रकार के टाइप्स होते हैं ये इंडिकेटर, उसके बारे में यदि अपन चर्चा करें तो बहुत प्रकार के होते हैं इनडायरेक्ट एंड जनरल इंडिकेटर। इनडायरेक्ट को ही जनरल इंडिकेटर अपन बोलते हैं। इसके अंदर पहला टाइप होता है सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। क्या टाइप होता है, सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर
क्या मतलब होता है इसका? स्वास्थ्य सेवा वितरण संकेतक। स्वास्थ्य सेवा वितरण सॉरी सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में? सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संकेतक। क्या होता है? सामाजिक, सोशल का मतलब सामाजिक, मेंटल का मतलब मानसिक, हेल्थ इंडिकेटर मतलब स्वास्थ्य संकेतक। सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य संकेतक क्या होता है ये? जब अपन बात करते हैं कि अपने समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण अपने जो मेंटली होते हैं, अपने मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, अपन बीमार हो जाते हैं, जो कि आगे जाके अपन को हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से कम्युनिटी में होने वाले, किसी भी कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सोशली हार्मफुल होती हैं, जो और मेंटली हार्मफुल होती हैं, और वो आगे जाके व्यक्ति के हेल्थ को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अपन बात करें, किसी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा अपराध होते हैं, अपराध के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा अपन चोरी कह सकते हैं, डकैती, या फिर किसी प्रकार का अपहरण, या फिर किसी का मर्डर कर देना। ये सारी चीजें क्या करती हैं? हेल्थ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। और इसके अलावा बात करें तो बाल अपराध करवाना, बाल अपराध, बच्चों से बहुत ज्यादा कार्य करवाना, हिंसक प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। आत्महत्या की बात करें, सुसाइडल आइडिएशन आता है किसी को, और बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग करता है व्यक्ति, जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। उसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, असावधानी रखते हैं सड़क वाहन चलाते समय, जैसे फोन पे बातें करते हुए चलाना, या फिर अपन कह सकते हैं अल्कोहल पी के चलाना, या फिर किसी से उसकी बहुत सारी अदर प्रॉब्लम होती है जिसके कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। और उसके अलावा अधिक मोटापा, ये जो मोटापा, ओबेसिटी होती है, ये भी व्यक्ति के अंदर, हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे जो संकेतक होते हैं, इनके आधार पर व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर का अपन पता लगा सकते हैं कि इनमें ये प्रॉब्लम होती है, तो आगे जाके इनके अंदर हेल्थ की ये प्रॉब्लम आएगी। यदि अपन इन संकेतों को, इन जो ये इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी यदि अपन सुधार लेके आ जाते हैं, उनको बताते हैं ऐसा नहीं करना, तो उनके अंदर, उन कम्युनिटी में रहने वाले लोगों में, उनमें काफी हेल्थ से रिलेटेड सुधार किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट हेल्थ इंडिकेटर के अंदर, तो वो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अपने पास सोशल इकोनॉमिकल इंडिकेटर। सोशल इकोनॉमिकल इंडिकेटर, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर यदि बात करें तो अपन इनमें जनसंख्या वृद्धि दर, बहुत इकोनॉमी का मतलब होता है अपने जो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है किसी व्यक्ति की, कितनी इकोनॉमिकल कंडीशन है, आय कितनी है, उसके आधार पे। तो ये इंडिकेटर अपन को क्या बताता है, किसी भी कम्युनिटी में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो दर अपन को उसका ये इंडिकेटर होता है। कम्युनिटी में यदि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी कम होगी। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो ये बेरोजगारी भी अपन को प्रॉब्लम आगे जाके करती है, बेरोजगारी। उसके अलावा परिवार का आकार बड़ा होना, जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर अपन बात करते हैं किसी फैमिली में दो से ज्यादा अधिक यदि उनके बच्चे होते हैं तो वो फैमिली बड़ी होती है और उनके समस्याएं बहुत ज्यादा होती है हेल्थ से रिलेटेड। सभी को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज अच्छी तरह से नहीं मिल पाती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम इकोनॉमिकल हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी इसके अंदर कम हो जाती है। तो ये आदि बहुत सारे संकेतों के आधार पे अपन स्वास्थ्य स्तर का आकलन करके उनको अपन
सुधार लाके उनमें अपन चेंजेस कर सकते हैं। ये जो होते हैं वो सोशल इकोनॉमिकल इंडिकेटर होते हैं। उसके अलावा होते हैं यूटिलाइजेशन रेट। थर्ड होता है अपने पास यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है? उपभोग दर। उपभोग का मतलब जो अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उपयोग करते हैं किसका करते हैं? हेल्थ सर्विसेज का। जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनका अपन कितना उपयोग करते हैं, जिसके कारण से अपनी हेल्थ ज्यादा इंप्रूव होती है, तो उसी को अपन यूटिलाइजेशन रेट कहते हैं। जिसके अंदर अपन बात करें तो इनमें आता है टीकाकृत शिशुओं की अनुपात, जो वैक्सीनेटेड हो चुके बच्चे हैं उनका अनुपात कितना है। यदि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो वो हेल्थ सर्विसेज का उपयोग कर चुके हैं और उसके अंदर हेल्थ सर्विसेज क्या होगी? अच्छी होगी। तो ये सारी यूटिलाइजेशन रेट, कितने प्रतिशत बच्चों ने वैक्सीनेशन किया है और उसका कितना परसेंट लोगों को फायदा मिला है। उसके अलावा अपन बात करें गर्भवती महिलाओं का अनुपात, कितने परसेंट प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके अंदर हेल्थ सर्विसेज अपन को कितनी प्रोवाइड की, नहीं की, तो वो चीजें अपन को इसमें पता चलेगी। उसके अलावा होता है फैमिली प्लानिंग साधनों के उपयोगकर्ताओं की संख्या। कितने ऐसे कम्युनिटी में लोग हैं जो फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका उपयोग वो कितने करते हैं। जैसे कि सरल शब्दों में अपन समझे तो फैमिली प्लानिंग की बात करें तो अपन कहते हैं कि एक बच्चे होने के बाद उसमें 5 साल का गैप होना चाहिए, उसके लिए अपन फैमिली प्लानिंग करते हैं और उसके अंदर अपन बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस का यूज करते हैं जो जिससे कि महिलाएं क्या नहीं हो पाए, प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। जैसे कि अपन बात करते हैं पिल्स आती हैं, आई पिल्स आती हैं और इसके अलावा कंडोम आते हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें आती हैं जो कि उससे अपन प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो ये सारी परिवार नियोजन जो साधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, इनकी कितने प्रतिशत लोगों ने उसके उपयोग किए हैं, उनकी संख्या अपन को पता लगानी है या इसके अंदर आती है। उसके अलावा बात करें तो एडमिशन, कितने पेशेंट होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं जो बीमार होने पर हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं और कितने लोगों ने डिस्चार्ज लिया, उसका रेशो, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेशो, ये भी अपन को यूटिलाइजेशन रेट बताता है। यदि एडमिशन हुआ है तो वो हेल्थ सर्विसेज का यूज तो करेगा ना, तो ये सारी चीजें अपन को क्या बताता है? यूटिलाइजेशन रेट। तो इसके आधार पे अपन हेल्थ सर्विसेज के उपयोग का स्तर पता लगाया जा सकता है कि अपन को कितने परसेंट हेल्थ सर्विसेज का लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ये किससे पता लगाएंगे? यूटिलाइजेशन रेट से अपन इसमें पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जब अपन बात करें तो 2 चीजें और आती हैं। तो इसके अलावा यदि अपन बात करें तो अपने पास 2 चीजें और आती हैं, टाइप्स होते हैं यूटिलाइजेशन के अलावा, न्यूट्रिशन। नंबर 4 होता है अपने पास न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशनल इंडिकेटर, स्टेटस इंडिकेटर, न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। अब ये सारी चीज जो इंडिकेटर जो होते हैं अपन को क्या बताते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर जब वो जन्म होने के बाद उसके अंदर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्या होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो उसके लिए उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उस समय यदि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उसके अंदर बच्चों के अंदर ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, किसी बच्चे का ग्रोथ एंड उसके साथ में विकास, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, तो एक साथ चलता रहता है। यदि न्यूट्रिशन की कमी के कारण, व्यक्ति के पोषक तत्वों की कमी के कारण उसके अंदर यदि न्यूट्रिशन का लेवल कम होगा तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारी जो होती है, मेनली एक मुख्य बीमारी होती है माल न्यूट्रिशन।
तो वो व्यक्ति उस बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि अपन मेलास्मस एंड क्वाइसहोल्कर की बात करते हैं। मेलास्मस एंड क्वाइसहोल्कर एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होता है। तो ये जो चीज होती है ये अपन कम्युनिटी के अंदर बेहतर न्यूट्रिशन सर्विसेज या कम्युनिटी के अंदर पोषक तत्व की अपन तैयारी करके उस कम्युनिटी में अधिक न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की प्रोवाइड कर ये कमी अपन दूर कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर अपन को बताता है कि किसी भी बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो प्रत्येक बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और इसकी कमी से बच्चों के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर या कुपोषण की शिकायत हो सकती है, और इससे अपन कम्युनिटी के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर उससे अपन बच सकते हैं। लास्ट जो अपना पास डायरेक्ट इंडिकेटर का जो टाइप होता है वो होता है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। कौन सा होगा? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। बहुत सारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको बताएं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, इसके अलावा वो रेडिएशन, दूषित जल पानी, या फिर अपन कह सकते हैं अपर्याप्त लाइट या प्रकाश। ये सारी चीजें हेल्थ को प्रभावित करती हैं, जो कि यदि लंबे समय से इससे संपर्क में आते हैं तो आगे जाके उसके अंदर ये चीजें हेल्थ सर्विसेज पे प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं। तो जब अपन बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, तो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर कौन से होते हैं? तो वो होते हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वो कचरा की बात कर सकते हैं, रेडिएशन के बारे में बात कर सकते हैं, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें जो बाहर डाल देते हैं वो आगे जाके बीमारी को उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा रेडिएशन है, अपर्याप्त प्रकाश, कहीं पर यदि लाइट प्रॉपर नहीं हो, सूरज की लाइट व्यक्ति को प्रॉपर रूप से नहीं मिले तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण कैल्शियम की कमी होगी और व्यक्ति के अंदर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल इंडिकेटर जो कि हेल्थ को प्रभावित करते हैं, और इन जो इंडिकेटर को यदि अपन कम कर हेल्थ स्टेटस में अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी इंडिकेटर इसको अपन सुधार के या फिर इनको अपन कम करके लोगों के बारे में जागरूक कर अपन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो टाइप्स हो गए अपने पास, ये टाइप्स हो गए अपने हेल्थ इंडिकेटर के। तो बच्चों अपने जो बात की थी हेल्थ इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो अपन कल लाइव क्लास पे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप उसमें एक एक करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जो ये टाइप्स हो गए डायरेक्ट हेल्थ इंडिकेटर और इनडायरेक्ट हेल्थ इंडिकेटर, ये सारे टाइप्स आपको याद होने चाहिए, और इससे आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट्स में लिख लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आगे आप मुझे बता देना और वो अपन क्लियर करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।